बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में एक की खबर है, वो है अरशद शरीफ साहब का कत्ल जो कि कीनिया में हुआ। आज बहुत ज़्यादा मांग की जा रही थी तमाम सहाफ़ियों की जानिब से कि जो है जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसकी आला सतह पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अब से थोड़ी देर कबल इमरान खान साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुझे पता था जो अरशद शरीफ साहब हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये लोग इसे मारने वाले हैं और मैंने ही अरशद शरीफ को ये मशवरा दिया था कि आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाओ। उसके बाद पाकिस्तान जो अगस्त में 10 अगस्त में जब इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, 10 अगस्त को अरशद शरीफ साहब ने पेशावर एयरपोर्ट से एमिरेट्स की फ़्लाइट्स के ज़रिए दुबई गए और वहाँ से आगे वो लंदन और लंदन से कीनिया पहुँचे। अब उनकी लाश जो है वो वापस आ रही है, उनका जस्द खाकी वापस आ रहा है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कल से बहुत ज़्यादा जो लोग बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है, फेक न्यूज़ भी आ रही हैं। अब आज पाकिस्तान की आर्मी GHQ की जानिब से हुकूमत को एक ख़त लिखा गया है जिसमें बाकायदा तौर पर ये मांग की गई है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल का एक आला सतह का जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक आला सतह के जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी और जुडिशल कमीशन जो है उसकी सदारत हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज करेंगे और वो जुडिशल कमीशन जो है वो इसकी इंक्वायरी करेगा, इस कत्ल की तमाम इंक्वायरी करेगा। हो सकता है वो कीनिया भी जाए, लेकिन अब बहुत से लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल सतह का कमीशन भी बनना चाहिए जो कीनिया के लोगों से पूछगिछ करे और वहाँ से जाके तफ्तीश करे कि आखिर ये मामला हुआ क्या है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी और बहुत से कुछ अनासर ऐसे थे जो कि पाक फ़ौज के ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे थे। अब बाकायदा तौर पे GHQ ने पाकिस्तान की हुकूमत को ख़त लिखा है कि इसकी जितनी भी आला सतह की तहकीकात हैं उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसकी तहकीकात की जाएँ। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो जुडिशल कमीशन बना दी है और उस ख़त में एक चीज़ ये भी लिखी गई है कि जो बिला सबूत और बग़ैर सबूतों के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। जो लोग बग़ैर सबूतों के इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर या पाक फ़ौज के ऊपर या दीगर इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये जो ख़त है ये GHQ की जानिब से लिखा गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को। और हुकूमत पाकिस्तान इससे पहले भी कल से भी ये बातें आ रही थी कि तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। जब वो दुबई में थे तो वो कौन सी ऐसी वजूहात थी जो मजबूर कर रही थी उन्हें कि वो दुबई भी छोड़ के और दुबई से उन्हें डीपोर्ट करवाया गया। वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने दुबई से डीपोर्ट करवाया और वो दुबई से डीपोर्ट होने के बाद कीनिया पहुँचे और कीनिया के हालात भी कुछ ऐसे हैं। और कीनिया की पुलिस के बारे में ये कहा जाता है ये चंद $1000 तो बहुत दूर की बात है, ये चंद $100 लेके बंदे मार देते हैं। और उनके बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं। और अल जज़ीरा की एक बड़ी मशहूर फिल्म जो कीनिया पुलिस के ऊपर बनी थी और उनमें वो बाकायदा तौर पे यही कह रहे हैं कि वी नेवर अरेस्ट, हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हम अरेस्ट नहीं करते, हम सीधा असैसिनेट करते हैं और इसी तरीके से यही हमारा तरीक़ाकार है। तो वह बाकायदा तौर पे कीनिया पुलिस का इमेज कुछ इस तरीके से है कि वो तो बंदा मारने में तो बिल्कुल किसी भी तरह से एक्सपर्ट नज़र आते हैं। और बिल्कुल ऐसी ही कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही। कल रात अरशद शरीफ साहब की जो गाड़ी की फुटेज भी नज़र आई वाइट कलर की, वो V8 में। और बहुत सारे कीनिया के सहाफ़ी जो है उन्होंने सवाल उठाया कि V8 जो टोयोटा V8 गाड़ी है ये कीनिया के अंदर हुकूमती सतह के ऊपर इस्तेमाल होती है और बड़ी गाड़ी है। पुलिस वाले इसे रोकना तो दूर की बात है, फायर करना तो दूर की बात है, कीनिया के अंदर पुलिस वाले इसे रोकते भी नहीं हैं। तो फिर ऐसी गाड़ी के ऊपर कैसे फायर किए गए और बाद में उसकी फुटेज भी दिखाई गई कि इस गाड़ी के अंदर 9 फायर किए गए। ये भी एक मिस्ट्री बनाएगी। देखना यह है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। बहुत सारे जो 2 पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, एक खुरम है, उनका नाम भी शामिल आ रहा है, बीच में शामिल हो रहा है और बहुत सारा जो नाम उनका भी लिया जा रहा है कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अब चूँकि अरशद शरीफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनका जस्ते खाकी जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहा है और कल उनका जस्ते खाकी कल सुबह पहुँचेगा और जुमेरात को उनका जनाजा होगा पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो फ़िज़ा है वो सोगवार है, पूरे पाकिस्तान के लोग इस चीज़ के ऊपर गमज़द हैं और स्पेशली जो सहाफ़ती तबका है वो तो बहुत ज़्यादा
कल से इस चीज़ को लेके बहुत गमज़दा है, क्योंकि एक खौफ की लहर दौड़ रही है किसी सब लोगों के अंदर, और शायद आवाज़ जो बोलना है उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए ये सब कुछ किया गया। जो बोलेगा उसके साथ यही होगा। तो ये चीज़ें सारी सहाफ़ती हलकों में पाई जा रही हैं। अभी एक नेशनल लेवल की लीडर अपने आप को कहती हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया, और एक ट्वीट नहीं बल्कि एक ट्वीट था पहले से, उसको रीट्वीट किया और उसके ऊपर एक कैप्शन लगाया जो कि इंतहाई घटिया किस्म की हरकत आप कह सकते हैं, कि शायद अपनी तरबियत, जो सियासी तरबियत है उनकी, वो उन्होंने आके ट्विटर के ऊपर ज़ाहिर की कि एक मैयत पड़ी हुई है एक घर में, पूरे पाकिस्तान उस मैयत के लिए सोगवार है, तमाम लोग जो हैं वो गमज़दा हैं, उनके घर वाले शायद उनका चेहरा अभी तक नहीं देख सके, मैयत अभी तक पहुंची नहीं है, एक कोहराम की सूरत हाल है। और इंतज़ार, एक खुद जो इंतज़ार है, इंतज़ार इट्सेल्फ एक, जिसे आप कह सकते हैं कि मौत की मानिंद होता है, कि आप जी भी नहीं रहे होते और इंतज़ार कर रहे होते हैं। और उनके घर वाले जो हैं, अरशद शरीफ साहब के घर वाले अभी भी उनके जस्दे खाकी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मरीम नवाज़ को अपनी सियासत और अपनी सियासत के लिए इंतहाई घटिया किस्म की हरकत करने से अभी भी बाज नहीं आई। एक ट्वीट था जिनमें जस्दे खाकी अरशद शरीफ साहब का वहाँ से वो एयरपोर्ट पे पहुँचा हुआ था और वह जहाज़ में रखा जा रहा था, तो उसकी तस्वीर लगा के किसी ने ये लिखा हुआ था कि ये वो शख्स है जो लोगों को कहता था कि शायद मरीम नवाज़ या ये कलसूम नवाज़ ये बाहर मरती मौत का मजाक उड़ाते हैं, ये वो। हालांकि अगर उसके बरक्स देखा जाए तो अरशद शरीफ साहब के बाकायदा तौर पे ट्वीट्स अभी भी मौजूद हैं। वो स्क्रीनशॉट जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। वो स्क्रीनशॉट वायरल भी इसी तरह से हो रहे हैं कि कलसूम नवाज़ जब बीमार थी, मरीम नवाज़ बीमार थी, और उसके बाद जब कलसूम नवाज़ की वफ़ात हुई तो अरशद शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पे जो है गम का इजहार किया और बाकायदा तौर पे ताज़ियत की मरीम नवाज़ से, कि शरीफ ख़ानदान से। और जब कलसूम नवाज़ बीमार भी थी तो उनकी सेहत याबी के लिए दुआ भी की। उनकी जो अरशद शरीफ साहब की बेवा है इस वक्त जवेरिया सदीक साहिबा, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर ट्वीट्स किए हुए हैं कि मरीम नवाज़ जब बीमार थी उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की, कलसूम नवाज़ जब बीमार थी उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की। जब कलसूम नवाज़ अल्लाह ताला को प्यारी हुई तब भी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और ताज़ियत के लिए भी उन्होंने ट्वीट्स भी किए, और बाकायदा तौर पे वो चीज़ें सारी सामने हैं। लेकिन मरीम नवाज़ ने ये सब चीज़ें पसे पुश्त डालते हुए अपनी वो जो एक तरबियत उनकी सियासी हुई, और किस तरीके से इनकी घटिया जहनीत की ये अक्कासी करती है, किस घटिया जहनीत के लोग जो हैं वो इस पाकिस्तानी सियासत के अंदर शामिल हैं। सदीक जान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था कि शायद ऐसे इनके ट्वीट से लगता है कि शायद उनको पता है कि किन्होंने ये काम किया है या किसने ये काम किया है, और वो उसी खुशी में है कि शायद हम एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर चुके हैं। और आज मरना सब ने है, आखिर जाना सब ने है, लेकिन अखलाकियात का जो दामन ना छोड़ना, किसी के मरने के ऊपर इस तरह की घटिया बकवास करना, या इस तरह की गलाजत अपनी आके, अपनी जो जहनी गलाजत है वो सोशल मीडिया के ऊपर आके दिखाना, वो किसी तरह से भी एक सियासी लीडर या इंसान होते हुए, सियासी लीडर तो बड़ी बात की बात है, सियासत बड़ी बात की चीज़ है, आप इंसान हैं, और किसी की मौत के ऊपर आप इस तरह के ट्वीट करें, और किसी की मौत के ऊपर आप उनकी फैमिली है जो किस कर्ब से गुजर रही है, किस दुख से गुजर रही है, आप उनके ज़ख्मों के ऊपर इस तरह से नमक छिड़कें और अपनी घटिया जो गलाजत भरा जो ज़हन है उसको सोशल मीडिया के ऊपर आके ला के आप दिखाएं और अपनी गलाजत वहाँ पे आके बिखेरें। तो ये सारी चीज़ें और पाकिस्तानी मीडिया भी कुछ इस तरीके से है, माँ सिवाय 2 से 3 चैनल्स के किसी ने भी इस चीज़ की ना तो मजम्मत की है और ना ही उस चीज़ को ख़बर को चलाया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ वो मरीम नवाज़ ने जो ट्वीट किए और उसके ऊपर आवाम तो रिस्पॉन्ड कर ही रही है किसी न किसी तरीके से, लेकिन आप देखें कि किस तरह की ये घटिया जहनीत है कि जो लोग मरे हुए शख्स को भी नहीं बख्श रहे। उनको पहले तो बोलने नहीं दिया जाता था, जब वो बोलते थे और उनको बोलने की सज़ा मिली, और बोलने की सज़ा ये मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ये बुज़दिल लोग आज भी उससे इतना डरते हैं कि उसकी लाश का भी तमस्खर उड़ा रहे हैं, उसकी जस्ते खाकी का भी तमस्खर उड़ा रहे हैं। ये इन लोगों की घटिया जहनीत है, ये इन लोगों की सोच है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।